गत वर्ष करवा चौथ की बात है। एक दिन पहले ही रिया ने पति को सहेज दिया। सुनो जी, कल मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखूंगी। मेहरबानी करके कल शराब मत पीना। तुम मेरे लिए इतना सब करती हो। अर्पित मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन को ड्रिंक नहीं कर सकता? निश्चित रहो, कल मैं शराब पर हाथ नहीं लगाऊंगा। रिया भी निश्चित हो गई। अगले दिन करवा चौथ था। शाम को रिया ने स्नान किया, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, फिर 16 श्रृंगार करके पति की वापसी का इंतजार करने लगी। अर्पित तो न आया, मनीष जरूर आ गया। पड़ोस में रहने वाला मनीष आयु में रिया से 6 साल छोटा था। इस नाते वह रिया को भाभी कहता था। देवर भाभी के रिश्ते के चलते मनीष रिया से हंसी मजाक भी कर लेता था। मनीष ने सुर्ख साड़ी पहने सजी धजी रिया को देखा तो नजरें उस पर चिपकी रह गई। रिया धीमे से हंसी। मनीष, तुम तो मुझे यूं देखे जा रहे हो मानो पहले कभी देखा ना हो। भाभी, देखा तो है मगर इस रूप में कभी नहीं। मनीष के मन की बात उसकी जुबान से अदा हो गई। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। रिया खिलखिलाकर हंसी। और हीरोइन? हाँ, तुम्हारे आगे कैटरीना, आलिया और प्रियंका सब फेल है। रिया ने सोचा कि रिझाने के लिए किया गया श्रृंगार असरकारक है। अर्पित पर आज श्रृंगार से असर किया तो वह इसी तरह रोज सजा संवरा करेगी। बीवी से ज्यादा गहरा नशा और कौन सा होता है। एक बार बीवी के नशे में डूबा तो शराब से खुद ब खुद उबर आएगा। मन की उमंग को छुपाए रखकर बोली। मनीष, हीरोइन को फेल बताते वाला यह मक्खन हमजोली की किसी लड़की को लगा। शायद तेरा पोपट लाल हो जाए। भाभी, तुम जैसी सुंदर नारी पूरे देवरी कला गांव में नहीं है। मनीष बोला। अगर तुम किसी को अपने से अधिक सुंदर समझती हो तो बताओ, मैं जाकर उससे कह दूं। वस्तुतः मनीष जानता था कि कोई भी स्त्री किसी दूसरे को स्वयं अधिक सुंदर ना मानती है, ना बताती है। स्वयं से अधिक हसीन औरत से वह केवल ईर्ष्या करती है। यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है? नारी के इसी मनोविज्ञान का लाभ उठाने के लिए मनीष ने उक्त जुमला कहा था। वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा बोले हो। इसके बावजूद तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर कोई और नहीं है। रिया के मन में फूल खिले हुए थे। मगर मुझे इस तरह देखने से तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चे की माँ भी हूँ। भाभी, तुम्हारा यह हुस्न ही तो कयामत है। मनीष अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया। भैया तुमको देखते ही पगला जाते होंगे, इसलिए तो 3 सालों में 2 बच्चों के बाप बन गए हैं। तभी बाहर खेल रहे बच्चे घर में आ गए। उनके सामने रिया से मौखिक छेड़छाड़ करना अनुचित था। अतः मनीष अपने घर चला गया। उसके जाते ही रिया के मुख से आह निकली। काश वह पहले की तरह पगलाए रहते तो मेरी जवानी क्यों जल रही होती। वाह रूप किस काम का जिसका उपभोग करने वाला कोई ना हो। मनीष के जाने के बाद रिया फिर से पति की प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतता रहा, चंद्रोदय हो गया। सुहागनों ने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोल लिया। उनका श्रृंगार भी सफल हो गया, परंतु अर्पित घर नहीं लौटा। रिया समझ गई कि अर्पित ने मुझसे किया वादा भूलकर कहीं पीने बैठ गया होगा। जब तक टल्ली नहीं हो जाता तब तक पीता रहेगा। दोनों बच्चे खा पी कर सो गए। रात के 11 बजते बजते रिया के मन में विद्रोही चिंगारियां खटकने लगी। यह कैसा पति है जिसके लिए मैं दिन भर भूखी प्यासी रही। इसके लिए मैंने दुल्हन का श्रृंगार किया। जिसे मेरा व्रत खुलवाना था वही लापता है। मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है इस आदमी को। क्या पति ऐसे निर्मोही होते हैं? रिया ने व्रत भी नहीं खोला। बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करती रही। रात तेजी से चलती रही। गली में घूमने वाले कुत्ते, आवारा कुत्ते जोर से भौंकने लगे थे। 12 बजने को हुए तब नशे में डगमगाता हुआ अर्पित कर आया। उसकी हालत देखकर रिया का क्रोध काबू से बाहर हो गया। तुम्हें मुझसे प्यारी शराब है? कम से कम आज के दिन तो शराब से परहेज किया होता। दिन भर की थकान उतारने के लिए अगर थोड़ी सी पी लेता हूँ तो तेरे कलेजे पर सांप क्यों लौटता है? तुम्हारा यह पहला करवा चौथ नहीं है, बीते कई साल से मना रही हो। ईश्वर पहले से जीवन मृत्यु लिख देता है। कोई व्रत पूजा पाठ न किसी की आयु बढ़ा सकता है न घटा सकता है। यह सब औरतों का ढोंग है। व्रत रखने वाली स्त्रियां मूर्ख है। फिर रिया बोली। हाँ, मूर्ख है। नारी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। मैं तो कहूंगा तुझसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसके बाद रिया को गालियां देने लगा। अर्पित ने इतनी अधिक मात्रा में शराब पी ली थी कि शायद उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। रिया ने विरोध किया तो जुबान चलने के साथ अर्पित का हाथ भी चलने लगा। पहले हाथ चले, फिर लातें भी चलने लगी। रिया को पीटने के बाद अर्पित बेड पर गिरकर बेसुध हो गया। रिया के मन में पहले से चल रही चिंगारियां अब शोला बन गई। उसने सोच लिया कि न तो अब वह आदमी
के भरोसे रहेगी, न अपना यौवन जलाएगी। मनीष उसे चाहता था, वह टूट कर उसे चाहेगी। उक्त निर्णय करने के बाद रिया के मन को राहत मिली। उसने स्वयं अपना व्रत खोला और खा पी कर सो गई। सुबह ठीक समय पर रिया की नींद खुली, पर वह जागी नहीं। ना पति ने उसे उठाने को कहा। रात के बने व्यंजन खाकर वह काम पर चला गया। पति के जाने के बाद रिया उठी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके रात का रखा हुआ भोजन किया। दोपहर होते ही रिया ने मनीष को बुलाया। बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और उसे अंदरूनी कमरे में ले गई। उसके बाद मनीष की आंखों में आंखें डालकर बोली, मनीष मैं तुमको फिल्म हीरोइन जैसी और सुंदर सांवली लगती हूँ। मनीष हड़बड़ा गया। एकदम से उसे कोई जवाब नहीं सूझा। घबराओ मत, रिया ने मुस्कुरा कर कहा। उसका हौसला बढ़ाया। कल तुम खुद बोले थे और आज बोलती बंद है। एक बार फिर कहो ना, भाभी तुम्हारे आगे फिल्म हीरोइन फेल है। मनीष ने रिया का मन समझा तो वो बोला, भाभी तुम हीरोइन से अधिक सुंदर हो। इतनी सुंदर औरत तुम्हारे सामने है और तुम्हें एकांत में बुलाकर बातें कर रही है। क्या करना चाहिए तुम्हें? आप ही बताओ, क्या करना चाहिए? मनीष मुस्कुराया। प्यार और क्या, करो ना मुझसे प्यार। वह मनीष के लिए यह हैरानी का एक और झटका था। वह स्तब्ध खड़ा रहा। रिया ने जो सोचा था उसे करना चाहती थी। फिर उसने निर्लज होकर मनीष के गले में संगमरमर बाहू का हार डाला, एड़ियां ऊंची की और होठों से होठों का मिलाप करा दिया। मनीष शक्ति एवं पुरुष का गनी था। उस दोपहर उसने रिया की देह को यूं शांत किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। पत्नी तो वह अर्पित की रही, पर पत्नी धर्म मनीष से निभाती रही थी। वह मनीष का अवैध संबंध हुए लगभग 11 महीने बीत गए। 1 महीने बाद फिर करवा चौथ था। एक दिन रिया मनीष से बोली, इस बार मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बनाए रखना चाहते हो तो ऐसा करो। करवा चौथ से पहले अर्पित का काम तमाम कर दो। मामला ठंडा होने के बाद हम शादी कर लेंगे। रिया की काम कलाओं की दीवानगी मनीष के सिर पर चढ़कर बोल रही थी। वह उससे शादी भी करना चाहता था, अतः अर्पित की हत्या करने को सहमत हो गया। इसके बाद दोनों ने हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। फिर वह दोनों अच्छे से रहने लगे। रिया को जो चाहिए था वह उसे मिल गया। फिर उन दोनों ने पूरी जिंदगी एक साथ बिताई।